मोहम्मद रफ़ी साहब की गायकी से जुड़ी हुई दो कहानियों में से पहली कहानी तो आप जान गए हैं। आज जानिए दूसरी कहानी। लेकिन दूसरी कहानी को जानने से पहले भी पहली कहानी का कुछ हिस्सा मैं आपसे और शेयर कर लेता हूँ। देखिए, उस शाम जब के.एल. सहगल साहब ने मोहम्मद रफ़ी साहब की काफ़ी तारीफ़ की कि तुम तो बिल्कुल मेरी तरह गाते हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो रफ़ी साहब ने कहा था कि मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है। तो के.एल. सहगल साहब ने कहा था कि तुम एक दिन बहुत बड़े सिंगर बनोगे। अब उस घटना के गुजर जाने के बाद कुछ साल और बीत गए। उसके बाद मोहम्मद रफ़ी साहब आए मुंबई, जहां पर उनकी मुलाकात होती है नौशाद साहब से। और नौशाद साहब से मुलाकात के पीछे भी कई कहानियां हैं, जिन्हें मैं आने वाली रील्स में आपसे ज़रूर शेयर करूंगा, वीडियोस में ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन अब जानिए दूसरी कहानी। देखिए, जब मोहम्मद रफ़ी साहब मुंबई पहुंचे और उनकी मुलाकात जब नौशाद साहब से हुई, तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने बातों ही बातों में ये बात ज़रूर कही थी कि वो के.एल. सहगल साहब को बहुत चाहते हैं और उनकी गायकी से बहुत प्रभावित भी हैं। और आप जानते हैं 1946 में नौशाद साहब को जब मौका मिला तो उन्होंने जो गाने का संगीत तैयार किया था वो गाना था रूही रूही मेरे सपनों की रानी। और ये ऐसा गाना था जिसमें नौशाद साहब ने पहली बार मोहम्मद रफ़ी साहब को एज अ कोरस सिंगर लिया था, मेन लीड सिंगर नहीं, कोरस सिंगर। और आप जानते हैं इस गाने के मेन लीड सिंगर कौन थे? वो थे के.एल. सहगल साहब। और ये पहला मौका था जब मोहम्मद रफ़ी साहब और के.एल. सहगल साहब दोनों ने साथ में गाया था। और इस बात से रफ़ी साहब फूले नहीं समाते थे कि उन्होंने के.एल. सहगल साहब के साथ गाना गाया, और वो ये बात हर किसी से बताते थे। देखिए, के.एल. सहगल साहब की एक बड़ी खासियत थी, वो ये कि नीचे सुरों में वो गाना गाते थे। और उनका इतना प्रभाव था कि उस समय के जितने भी सिंगर्स थे ना, सब के सब सहगल बनना चाहते थे या उनकी तरह गाना चाहते थे। और यही कारण था कि अपने शुरुआती दौर में, मैं ख़ास तौर पर बता दूं, बचपन में जब वो टीनेज थे, मुंबई नहीं पहुंचे थे और वो शुरुआत कर रहे थे अपने गानों की, उस समय मोहम्मद रफ़ी साहब के.एल. सहगल साहब की तरह गाते थे। लेकिन 1945 में जब सहगल साहब ने मुकेश जी की आवाज़ में गाना सुना ना, वो फिल्म थी पहली नज़र और उसका गाना था दिल जलता है तो जलने दे, तो के.एल. सहगल साहब ने मुकेश साहब को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और उसके बाद जो रफ़ी साहब थे वो मुड़े किसकी तरफ? जी.एम. दुर्रानी साहब की तरफ। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़िंदगी में दो खास लोग जुड़ चुके थे, पहले श्याम सुंदर साहब और दूसरे नौशाद साहब। और नौशाद साहब ने काफ़ी बार टोक टोक कर रफ़ी साहब को ये ज़रूर बताया था कि आपको अपना स्टाइल डेवलप करना चाहिए। और नौशाद साहब की बातों को सुनने के बाद ही जब रफ़ी साहब ने अपना स्टाइल डेवलप किया धीरे धीरे, एक के बाद एक, तो वो वाकई में इतने निखरते चले गए कि आज दुनिया उनकी गायकी की, उनकी आवाज़ की दीवानी है। और आप भी दीवाने हैं, मैं भी दीवाना हूँ। तो ये थी दूसरी कहानी। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। दिस इज आरजे जॉन साइनिंग ऑफ।